नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। 18वीं लोकसभा के लिए जो 7 चरणों में मतदान कराया जा रहा है, उसके तहत आज पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ और पृथ्वी की इस सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मतदाताओं का जो उत्साह दिखा, वो दर्शाता है कि कैसे हमारे लोकतंत्र के प्रति हमारे नागरिकों का अटूट विश्वास है, आस्था है। और आज का जो सफल मतदान रहा, उसके लिए हमारे सुरक्षा बलों को भी बधाई, हमारे निर्वाचन आयोग को भी बधाई, जिसने बिल्कुल कह सकते हैं कि हिंसा मुक्त वातावरण में एक पारदर्शी तरीके से चुनाव कराया। हालांकि पश्चिम बंगाल से छिटपुट हिंसा की घटनाएं रहीं और पश्चिम बंगाल में भी सर्वाधिक मतदान की खबरें आई हैं। और इसके अलावा देखें तो आज 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर कौन विजयी होगा, इसका जनादेश जनता ने दे दिया है। परिणाम 4 तारीख को आएगा। और इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में 50 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कराया गया। सिक्किम की जो विधानसभा के सीटें हैं, उस पर चुनाव कराया गया। तो साथ ही 2 राज्यों की जनता ने भी जनादेश दे दिया है कि वहाँ पे किसकी सरकार बनेगी। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि आज जो चुनाव हुआ उसमें किस राज्य में कितने प्रतिशत मतदान हुआ, और इसके साथ ही बताएंगे आपको कि आज का जो 102 सीटों पर चुनाव होना था उसमें वीवीआईपी सीटें कौन सी थी, किन बड़े राजनेताओं का जो भाग्य है वो ईवीएम में सील हो गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर शुक्रवार को शाम 7 बजे तक 60.03% मतदान दर्ज किया गया। इस दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा की कुछ छिटपुट घटनाएं सामने आईं। वहीं छत्तीसगढ़ में एक ग्रेनेड लॉन्चर के गोले में दुर्घटनावश विस्फोट होने से सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई। निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि मतदान का आंकड़ा अभी केवल अनुमान आधारित है और वहीं मतदान शांतिपूर्ण और निर्बाध तरीके से संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव के साथ शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान किया गया। विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहली बार मतदान करने वालों में विवाह परिधान में आए कई नवविवाहित जोड़े, दिव्यांग लोग और स्ट्रेचर तथा व्हील चेयर पर आए कुछ बुजुर्ग शामिल थे। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम में कुछ बूथ पर ईवीएम में मामूली खामियों की शिकायत भी आई। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े चरण में मतदान सुबह 7 बजे आरंभ हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहा। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि शाम 5 बजे तक पश्चिम बंगाल में 77.57% मतदान हुआ, असम में 70.77 और मेघालय में 69.91% मतदान हुआ। वहीं पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों में अलग राज्य की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों के एक संघ द्वारा अनिश्चितकालीन बंद के आह्वान के कारण लोग घरों में ही रहे। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार सीट पर हिंसा के कारण मतदान प्रभावित हुआ। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने मतदान के पहले कुछ घंटों में चुनावी हिंसा, मतदाताओं को धमकाने और चुनाव एजेंटों पर हमलों संबंधी कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। दूसरी ओर हिंसा प्रभावित मणिपुर में शाम 5 बजे तक करीब 67.46% मतदान दर्ज किया गया। इनर मणिपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाले थोंगजू विधानसभा क्षेत्र में स्थानीयों और अज्ञात व्यक्तियों के बीच वाद विवाद हो गया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में नक्सल प्रभावित बस्तर लोकसभा सीट पर 5 बजे तक 63.41% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। राज्य के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए एक आईईडी में विस्फोट होने से एक अधिकारी घायल हो गया। तमिलनाडु में सभी 39 लोकसभा सीटों पर 5 बजे तक 63.20% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। श्री पेरुम्बदूर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले तंबाराम के समीप एक मतदान केंद्र तथा कुछ अन्य मतदान केंद्रों में ईवीएम में तकनीकी खामी के कारण मतदान में करीब 1 घंटे की देरी हुई। अरुणाचल प्रदेश में कुल 8,92,694 मतदाताओं में से 60% से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खराब मौसम के कारण सुबह के समय मतदान का प्रतिशत सामान्य था, लेकिन मौसम की स्थिति में सुधार के साथ इसमें तेजी आई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार साई ने बताया कि राज्य के कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी आने के कारण मतदान में देरी हुई, जिन्हें बाद में बदल दिया गया। मणिपुर में कुछ स्थानों पर ईवीएम को नुकसान पहुंचाए जाने की भी खबरें आईं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए 5 बजे तक 56.87% मतदान दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ईवीएम संबंधी कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियां थीं, लेकिन उन्हें तुरंत ठीक कर लिया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली बार शोपेन जनजाति के 7 सदस्यों ने
केंद्र शासित प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। असम में भी लखीमपुर के बिहुपुरिया में 3 मतदान केंद्रों, होजोई, कालियाबोर और बोकाखाट में एक मतदान केंद्र और डिब्रूगढ़ के नाहरकटिया में एक मतदान केंद्र में ईवीएम में गड़बड़ी दर्ज की गई। बाद में इन खामियों को दूर किया गया। लखीमपुर क्षेत्र में एक वाहन को लेकर जा रही नौका अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बह गई, जिसके चलते उस वाहन में रखी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पानी में आंशिक रूप से डूब गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि वाहन का चालक और उसमें सवार चुनाव अधिकारी वाहन में पानी घुसने से पहले ही उसमें से निकल गए। बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर 75 लाख मतदाताओं में से करीब 46.32% ने शाम 5 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर संसदीय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने के बावजूद 65.08% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और शाम 5 बजे तक 50.27% से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 5 बजे तक 53.56% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीटों पर 5 बजे तक 54.85%, जबकि मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर 63.50% मतदान दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में 57.54%, मिजोरम में 56.68%, नागालैंड में 50.41%, पुडुचेरी में 72.8% और सिक्किम में 67.95% मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए 1.87 लाख मतदान केंद्रों पर 18 लाख से अधिक मतदान कर्मियों को तैनात किया था। पहले चरण में जिन राज्यों की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ उनमें तमिलनाडु की 39, उत्तराखंड की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2, मेघालय की 2, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 1, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, पुडुचेरी की 1, सिक्किम की 1 और लक्षद्वीप की 1 सीट शामिल है। इसके अलावा राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, असम और महाराष्ट्र में 5-5, बिहार में 4, पश्चिम बंगाल में 3, मणिपुर में 2 और त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर तथा छत्तीसगढ़ में 1-1 सीट पर मतदान कराया गया। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 और सिक्किम की 32 सीटों के लिए भी एक साथ मतदान कराया गया। हम आपको बता दें कि पहले चरण में मैदान में उतरे प्रमुख नेताओं में नागपुर से नितिन गडकरी, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम से किरेन रिजिजू, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, असम के डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, जम्मू कश्मीर के उधमपुर से जितेंद्र सिंह और राजस्थान के अलवर से भूपेंद्र यादव शामिल हैं। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ भी छिंदवाड़ा से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। मतगणना 4 जून को कराई जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।